16,100 देवियों को कैद में क्यों बंद करके रखे हो? बोले मैं इनके साथ विवाह करूंगा जिस दिन 20,000 हो जाएंगी। भगवान बोले ओरे दुष्ट पापी, तू इन सबके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तू इन्हें कारागार में बंद किए, जेल में बंद किए, ये कैदी के समान जीवन यापन कर रही है और इन सबकी इच्छा नहीं है, तू अपनी मर्जी से अपनी जिद इन पर जबरदस्ती थोप रहा है। 16,100 कन्याएं कहती प्रभु मेरी कोई स्वेच्छा नहीं, मेरी कोई मर्जी नहीं कि मैं इससे विवाह करूं। भौमासुर का अंत किया भगवान ने, आज भौमासुर का वध किया। और जब भौमासुर का वध किया तो भगवान ने कारागार के फाटक खोल दिए और कहा अब जाओ, तुम सब स्वतंत्र हो, अपने अपने घर जाओ। भगवान इतना कह करके चल दिए, पर 16,000 जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। भगवान ने मुड़कर देखा तो पूछा तुम सब घर क्यों नहीं जा रही? 16,100 कन्याएं रो पड़ी, प्रभु कौन से घर जाएं, हमारा कहीं घर नहीं है। जिन बेटियों को कलंक लग जाता है, जिन बेटियों को कारागार में रहना पड़ जाता है, उनसे कोई विवाह नहीं करता। अब मेरे सिर पर कलंक लग गया है, हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। इसलिए प्रभु सिर्फ एक रास्ता है और वो है आत्मदाह, सिर्फ आत्महत्या, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भगवान ने कहा चिंता न करो, संसार में जिसका कोई नहीं है उसके लिए मैं तैयार हूँ। तुम सब ये दुखी मत हो कि तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा, अरे मैं तुम सबको अपनाऊंगा और जो स्थान मैंने 8 पटरानियों को दिया है वही स्थान मैं तुम सबको देता हूँ। आज भगवान ने सभी के कलंक को मिटाते हुए और 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन आज 16,100 रानियों से भगवान ने विवाह किया और विवाह करके लेकर के आए। पूरी द्वारिका में आज खबर फैल गई भगवान विवाह करके आ रहे हैं। तो रुक्मिणी जी आज आरती का थाल लेकर के आई। पूछा प्रभु कितनी लाए हो? भगवान कहते ज्यादा नहीं 16,100। रुक्मिणी जी कहती धन्य हो प्रभु, मैं सबका स्वागत तो नहीं कर पाऊंगी, मैं आपके ही पाद प्रक्षालन करे देती हूँ, आपके चरण स्पर्श किए देती हूँ, आपका पूजन किए देती हूँ, आप सबको आशीर्वाद दे दो और सबका स्वागत है द्वारिका के भवन में। आज रुक्मिणी जी ने भगवान का पूजन किया और सभी रानियों से कह दिया आओ बहन स्वागत है तुम सभी का। भगवान के विवाह हो गए 16,108। सुखदेव जी कहते राजन धीरे धीरे समय भयो, महाराज भगवान कृष्ण का वंश इतना बड़ा हुआ। 16,108 देवियां हैं, सभी से 10-10 पुत्र हैं और एक पुत्री है। इतना बड़ा वंश हुआ। बड़े ही प्रेम से, बड़े ही विधि विधान से, बड़े ही नियम से, बड़े ही प्रेम से परिवार का संचालन कर रहे हैं। सुखदेव जी ने आगे की कथा सुनाई है। भगवान कृष्ण अपने पुत्र पौत्रों को ये कथा सुनाते हैं कि लाला जब वंश परिवार बड़ा होता है ना तो कभी भी परिवार पर अहंकार नहीं करना चाहिए। तुम्हारा इतना बड़ा परिवार जरूर है कि 10-10 बेटा, एक बेटी प्रत्येक माँ से है, लेकिन तुम कभी भी अपने परिवार पर गुरूर ना करना, क्योंकि जब गलत समय आता है, जब बुरा समय आता है, जब समय विपरीत आता है तो कोई काम नहीं आता, कोई साथ नहीं देता। गजेंद्र बलि की कथा सुनाई। जिस समय गजेंद्र बलि जल में डूबने लगा तो न पुत्र काम आए न देवियां साथ दी, और जब काम आए तो सिर्फ प्रभु, जिसने प्रभु को बुलाया तो प्रभु ने आकर के ग्राह से मुक्ति दिलाई। इसलिए कभी भी परिवार पर अहंकार मत करना। और दूसरा ज्ञान ये दिया कि कभी भी किसी संत का अपमान मत करना। बड़ी अच्छी कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते राजन आगे भगवान 100 वर्ष बाद सभी गोपियों से मिलने गए, ब्रजवासियों को दर्शन दिया प्रभास क्षेत्र में।
कौरवों का पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराया और यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो, तो सभी ने कृष्ण को संबोधन किया कि कृष्ण की अग्र पूजा हो। उसी समय शिशुपाल ने गालियां दी। भगवान ने एक दिन क्षमा किया, दूसरे दिन भगवान ने अपनी बुआ से कहा, बुआ शिशुपाल को समझा लेना, इसने मुझे व्यर्थ में गालियां दी हैं, भरी समाज में गालियां दी हैं। यदि कल इसने मुझे गालियां दी तो 99 गालियां मैं माफ करूंगा, और यदि 99 के ऊपर ये बढ़ा तो इसका मैं वध अवश्य कर दूंगा। दूसरे दिन का यज्ञ हुआ, कृष्ण पहुंचे और जैसे ही सभा आई सब जय जयकार करने लगे। शिशुपाल लगा है भगवान को गालियां देने, और इतनी गालियां दी भगवान को। भगवान ने फिर सावधान किया, इससे पहले शिशुपाल कि मैं अपना दिया हुआ वचन भूल जाऊं, अभी भी गालियां बंद कर दो। शिशुपाल ने जब नहीं सुनी तो जब 99 के ऊपर गलतियां बढ़ गईं तो भगवान ने आज चक्र सुदर्शन उठाया और सिर धड़ से अलग कर दिया, शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल का जब वध किया तो भगवान की उंगली में सुदर्शन चक्र से थोड़ी सी खरोच आ गई, उंगली से रक्त प्रवाहित होने लगा। 16,108 रानियां खड़ी रहीं, कोई आगे न बढ़ पाई। इससे पहले कि देर हो जाए द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके उंगली को बांध दिया। भगवान ने रुक्मिणी से, भगवान ने द्रौपदी से वचन दिया, बहन समय आने पर मैं हजारों वस्त्रों में बदल दूंगा। और जब द्रौपदी का वस्त्र विहीन हुआ तो भगवान ने अपना वादा पूरा किया। सुखदेव जी कहते, राजन ये तो रही कृष्ण कथा। एक दिन भगवान कृष्ण को अपने वृंदावन की याद आई तो अपने वृष्णि नाम प्रबरो मंत्री कृष्णस्या दयिता सखा, वैष्णव वंशियों के मंत्री सांख्य शास्त्र के ज्ञाता उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी गए हैं, गोपियों को समझाने का प्रयास किया, पर गोपियों पर कोई रंग नहीं चढ़ा। अंत में गोपियों के चरणों में गिर करके उद्धव जी भक्ति की लालसा करके आज भीख मांगने लगे। गोपियों धन्य हो तुम जिन्हें प्रेम मिला, कल्याण हो। आज सुखदेव जी कहते, राजन गोपियों ने कह दिया, उद्धव मन एक होता है, और जब मन मेरा कृष्ण के साथ चला गया तो निराकार निर्गुण भक्ति की उपासना कौन करेगा। अंत में उद्धव जी ने क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके गोपियों से कहा, ऐसा वचन दे दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो जो मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए। ज्ञानी होना सहज है, ज्ञानी कोई भी हो सकता है, पर प्रेमी होना बड़ा कठिन है। इसलिए आज उद्धव जी गोपियों से कहते, मैं ज्ञानी तो था पर मेरे अंदर प्रेम नहीं था, मुझ पर कृपा कर दो, मुझे प्रेमी बना दो। एक रसिक कहते हैं कि जो प्रेम गली में और आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए जिसने कभी प्रेम
प्रेम किया ही नहीं वो प्रीत निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय सब का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली, जो प्रेम गली, जो प्रेम गली में। बोली श्री वृंदावन धाम की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। उद्धव जी आज भक्ति प्रेमी होने का वरदान मांग रहे हैं। गोपियों ने कहा जाओ आने वाले समय में तुम डाल डाल पर पात पात पर बैठ करके राधे राधे गाओगे। आज दिन भी वृंदावन की महिमा, इसीलिए कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, और डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। ये राधे राधे कौन गाता है? ये उद्धव जी ही डाल डाल पर और पात पात पर विराजित हुए हैं और राधे राधे का गुणानुवादन करने लगे। इतने बड़े भक्त हुए स्वामिनी जी के। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे। लौट कर उद्धव जी गए हैं और भगवान कृष्ण से मिले। जब गए थे तो अहंकारी थे, घमंड था अपने ज्ञान का, और जब लौट कर आए महाराज तो आंखों में आंसू भर करके आए और गिर गए चरणों में और कहा धन्य हो कृष्ण, धन्य हो जो तुमने मुझे ज्ञानी से प्रेमी बना दिया। सुखदेव जी कहते ये तो रही कृष्ण कथा, अब तुम बताओ। ये तो मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से सुनाई कृष्ण कथा। अब परीक्षित तुम ये बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है सुनने की, हम तुम्हें वही सुना दे। बताओ। तब परीक्षित जी ने कहा हे गुरुदेव, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। अगर हमें कथा सुनाना चाहते हो तो मेरी एक ही इच्छा है और वो कथा सुना दो। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण का कोई ऐसा सखा जो ब्राह्मण हो, विप्र हो, विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिसकी इंद्रियां विरक्त हो, पूरे जीवन भर भगवान का भजन किया हो और उसके बदले में कभी कुछ भी ना मांगा हो, ऐसा कोई भक्त हुआ हो तो बता दो। इससे पहले कि हम सब भक्त सुदामा की कथा श्रवण करें, आओ सूरदास जी हम आप सबके बीच में बैठे हुए हैं तो दो शब्द इनके श्रवण करेंगे और इसके बाद में सुंदर सी कथा में प्रवेश करेंगे। अपने मन को कहीं भटकने मत दीजिए। आज की बात है और फिर महाराज ये कथा, ये दिन, ये सब यादों में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए कोई भी घर ना जाना, यहीं से भोजन करके जाना, ठीक? हाँ, कोई चिंता मत करना। आज के बाद फिर तो वैसे भी सोना ही सोना है महाराज, फिर तो वैसे ही घर गृहस्थी में फंसना है। न जाने कब ठाकुर जी कृपा करें और न जाने कब सत्संग हो, कब हमारी आपकी भेंट हो, कब कथा सुनने को मिले। इसलिए इस समय का सदुपयोग करते हुए और आओ सूरदास जी का स्वागत है और इसके बाद में हम सब कथा को सुनेंगे। हरि शरणम। हेलो, मैं राम सोहन कावरे, ग्राम उकुआ पोंडी से, और मैंने पहली से 12वीं नागपुर से किया है और अभी मेरा वर्तमान में MSW चालू है। तो मैं बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूँ कि यह अवसर मुझे आज प्राप्त हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। बोलो राधे श्याम की। अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल।
छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार जोर से तालियां बजाइए, तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए पूरे पंडाल में। बहुत बहुत शुक्रिया, खूब खूब आशीर्वाद है। ठाकुर जी ऐसे ही कृपा बनाए रखे और खूब भक्ति दिन पर दिन बढ़े। अब सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और गाना है महाराज। अब फिर कल गा लेना यज्ञ के समय, ठीक है, क्योंकि कथा भी बहुत अभी है। आओ सब बैठे और कथा में प्रवेश करें। हाँ अच्छा आइए, हमारे एक भैया जी और हैं, क्या नाम है, संजय पटले। एक बार जोर से तालियां बजाइए हमारे संजय भैया जी के लिए, जो 3 दिन से निरंतर एक मन का उद्गार, एक मन का भाव कुछ पंक्तिबद्ध करके लाए हैं और 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मन का उद्गार, मन के भाव हम बिहारी जी तक और साध्वी जी तक पहुंचाने का कार्य करें। तो स्वागत है, एक बार जोर से तालियां बजाएं और इसके बाद में भगवत चर्चा। हेलो, सर्वप्रथम इस मंच पर विराजित विघ्न हरना, मंगल करना श्री गणेश जी, माता सरस्वती और 33 कोटि देवी देवता सबको नमन करते हुए हमारे इस परिवार से और इस परिवार के इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय, परम आदरणीय श्री टेकेश्वर पटले जी, समस्त भ्रातागण और पटले परिवार की ओर से इस भागवत महापुराण को हम नमन करते हैं। और इससे भी ज्यादा हम नमन करते हैं परम पूज्य साध्वी रचना प्रणव जी को, जो कि उनके मुखारबिंद से हम आज धन्य हो गए और भागवत महापुराण जैसी गंगा में गोते लगाने का अवसर हमारे परिवार के साथ साथ अन्य लोगों को भी प्राप्त हुआ। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूं और 2 लाइन पंक्ति के रूप में मैं समर्पित करता हूं, क्योंकि लाइन की कंडीशन में मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरा गला सचमुच में बहुत खराब है। इस गले के लिए आप देवी जी ने भी, दीदी ने भी बहुत प्रयास किया है, 2 दिन से मुझे टेबलेट दिया है, फिर भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जय गणपति सद्गुण सदन, करिवर वदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजाला। परम पूज्य साध्वी रचना प्रणव जी, आपको ये समर्पित आपके ही माध्यम से श्री कृष्ण जी के आंतरिक रूप का दर्शन हमें आज हुआ है। पूज्य साध्वी रचना प्रणव जी, पूज्य साध्वी रचना प्रणव जी कथाकार सरताज हैं। पूज्य साध्वी रचना प्रणव जी कथाकार सरताज हैं, इसीलिए तो शरण आपकी आए दीदी हम आज हैं, इसीलिए तो शरण आपकी आए दीदी हम आज हैं। पूज्य साध्वी रचना प्रणव जी, पूज्य साध्वी रचना प्रणव जी कथाकार सरताज हैं, इसलिए तो शरण आपकी आए दीदी हम आज हैं, इसलिए तो शरण आपकी आए दीदी हम आज हैं।
शरण आपकी आए दीदी हम आज हैं, इसीलिए तो शरण आपकी आए दीदी हम आज हैं। एक बार मैं चाहता हूँ कि मात्र 1 मिनट के लिए मेरा परिवार थोड़ी देर खड़ा होकर के ठुमके लगा दे। परिवार खड़ा होकर के ठुमके लगा दे। आज बड़ी खुशी की बात है, आज बहुत सुंदर अवसर और श्री कृष्ण जी का रुक्मणी जी का विवाह आज संपन्न हुआ। ठुमके लगाना तो बहुत जरूरी है। आज तो भवन में बाज रहे घुंघरू, आज तो भवन में बाज रहे घुंघरू, नाच रहे राधे कृष्ण बाज रहे घुंघरू, नाच रहे राधे कृष्ण बाज रहे घुंघरू, नाच रहे राधे कृष्ण बाज रहे घुंघरू। आज तो भवन में बाज रहे घुंघरू, आज तो भवन में बाज रहे घुंघरू, आज तो भवन में बाज रहे घुंघरू, आज तो भवन
राधे कृष्ण बाजे रहे घुंघरू नाचे रहे राधे कृष्ण बाजे रहे घुंघरू नाचे रहे राधे कृष्ण बाजे रहे घुंघरू हुए शंकर जी आए बजते हुए शंकर जी आए नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू नाच रहे भोले बाबा बाज रहे डमरू आज तो भवन में बाज रहे घुंघरू आज तो भवन में बाज रहे घुंघरू नाच रहे राधे कृष्ण बाज रहे घुंघरू नाच रहे भोले बाबा बाज रहे घुंघरू नाच रहे राधे कृष्ण बाज रहे घुंघरू राधे कृष्ण बाज रहे घुंघरू नाच रहे 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 राधे कृष्ण बाज रहे जय हो। बोल भागवत महापुराण की जय हो। राधे कृष्ण जी की जय हो। एक बार जोर से तालियां बजा करके सभी उत्साहवर्धन करें। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और पुनः अपने आप को कथा से जोड़ने का कार्य करें। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। बड़ा ही शुभ अवसर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा विश्राम की ओर जा रही है। हम सब मन को एकाग्र करके भगवत चर्चा में प्रवेश करेंगे और सभी से निवेदन करेंगे कि भैया प्रसाद ले लीजिए। इधर से भैया जी एक लोग यहाँ नीचे प्रसाद रख लो, जो भी है उनको प्रसाद देते जाओ नीचे से। कथा का विश्राम दिवस है। मैं सभी से निवेदन कर दूं कि श्री धाम वृंदावन में बहुत ही भव्य बहुत ही दिव्य श्री प्रिया प्रियतम जो सेवा कुंज बहुत ही सुंदर आप सभी का आश्रम बन रहा है, जो निर्माणाधीन है। और मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं, सिर्फ एक संकल्प है हमारा। कई भक्त बालाघाट के गोंदिया के वृंदावन दर्शन करने आते हैं तो कभी कभी रुकने की व्यवस्था नहीं बन पाती महाराज। बड़े बड़े होटल हैं, बड़ी बड़ी दक्षिणा है, बड़ा किराया है। ऐसे सभी भक्तों के लिए मन में एक ऐसा संकल्प आया
कि आप सभी के लिए जब आना चाहें, आप सभी के दर्शन के लिए, आप सभी के ठहरने के लिए एक उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। और वही संकल्प लेकर के श्री प्रिया प्रीतम जो सेवा कुंज का निर्माण चल रहा है, आप सभी का स्वागत है। जब भी वृंदावन आए तो अवश्य पधारें और आप सभी के सहयोग की अति आवश्यकता है। परमात्मा ने आप सभी को जैसा दिया है वैसे कमाई का दशांश हिस्सा भगवान कहते हमारा है। आपकी कमाई का 10वां हिस्सा हमारा है। 3 रास्ते हैं धन के, या तो भोग लो, या तो दान कर लो, और या फिर विनाश। दान, भोग या नाश। या तो उस धन का भोग कर लो और नहीं तो उस धन को धर्म से जोड़ दो। और यदि आपने अधिक धन बढ़ रहा घर में और धन को धर्म से जोड़ने का कार्य न किया तो वही धन विनाश की ओर ले जाता है, गलत कार्यों में लगने लगता है। इसलिए आप अपनी कमाई का दशांश हिस्सा श्री प्रिया प्रीतम जू सेवा कुंज में अवश्य दान करें और अपना नाम अंकित कराए, रसीद प्राप्त करें। आपके यहाँ का धन, आपके घर का एक भी पैसा यदि वृंदावन में दान में लगता है आश्रम में, तो वो 1 रुपया भी आपका ही आश्रम का काम करेगा, किसी एक का नहीं, वो सभी का आश्रम है। यदि 1 रुपया दान करते हैं उसका भी है, जो 1000 दान करता उसका भी है, 1 लाख दान करता महाराज उसका भी है। इसलिए जिस हिसाब से परमात्मा ने आप सभी को बनाया हो, तो आज कथा का विश्राम दिवस है, तो कथा जब सुनते हैं तो लास्ट में दक्षिणा जरूर दी जाती है। तो अगर दक्षिणा हो तो आश्रम निर्माण के लिए जैसा जिससे बन पड़े। मैं यजमान परिवार से भी निवेदन कर दूं कि सभी लोग बड़ा परिवार है और अपनी कमाई के अनुसार, ऐसा नहीं कि 50,000, 2 लाख, 50 लाख नहीं, श्रद्धा का दान, श्रद्धा का होता है, भाव का होता है। तो सभी लोग, हमारे यजमान जी और सभी लोग मिलकर के, वैसे तो यजमान जी की तरफ से ही 1 कमरा होना चाहिए, है ना? हाँ, और 1 कमरा नहीं है अगर ये, और दीदी ये क्या बोल दिया है, 1 कमरा ना हो तो माता जी की पुण्य स्मृति में, उनकी याद में, ज्यादा नहीं तो 1 कमरे की छत की व्यवस्था हो, है ना? वो सारी पट्टी चल रही है, आपको सारी जानकारी YouTube चैनल पर प्राप्त हो जाएगी, चल रही है। 1 कमरे की छत के लिए 51,000, वैसे कमरे के लिए 1,51,000 और बाकी की सारी व्यवस्थाएं। 1 गज भूमि दान की राशि, यदि वृंदावन की भूमि देखी जाए महाराज तो 35,000 से ऊपर है वर्ग फीट, लेकिन ट्रस्ट की ओर से, आश्रम की ओर से, कार्यालय की ओर से सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपए, ताकि सभी दान कर सके, ऐसा किसी को भार भी ना लगे और अपनी कमाई का दशांश हिस्सा दान भी कर सके। तो भूमि दान, गौदान बहुत भारी माना जाता है, तो गौदान कर सके तो गौदान करें। भूमि दान का 1 गज का 2,500, 2 गज का 5,100 रुपए, 3 गज का 7,500 रुपए और 4 गज का 11,000 रुपए। और इसी अनुसार जोड़ लो, जैसे आपके पास सामर्थ्य हो, आपका धन व्यर्थ ना जाए। श्री प्रिया प्रीतम सेवा कुंज में, वृंदावन में आश्रम में लगे तो गर्व से आप कह सके कि हमारा आश्रम है, दीदी का नहीं, आप सभी का आश्रम है। और जब आप आए तो आराम से रहें और वहाँ भोजन पाएं, तीर्थ यात्रा करें, ब्रज 84 कोस के दर्शन करें और ब्रजवास करें। सभी से मैं निवेदन करूंगी कि अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य भूमि दान करें, जैसी सामर्थ्य हो। यदि 1 गज भूमि दान नहीं कर सकते तो 11 ईंट का जो शुल्क है वो 501 रुपए है, तो 11 ईंट का दान करें। उतना भी ना कर सके तो 2 ईंट का, 1 ईंट का, जो भी बन पड़े। गौशाला के लिए, गैया मैया के चारा के लिए 1 चारा, 1 ट्राली चारा के लिए, उसमें सारी सब जानकारियां दी हुई हैं YouTube पर, तो उसमें सब लोग पट्टी चल रही है। जैसी सामर्थ्य बन पड़े आप सभी जरूर सहयोग करिए और हमें
हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि 2-4 कमरे तो प्रिया प्रीतम जी में बन ही जाएंगे महाराज। इतना बड़ा गांव है और इतने धनाढ़ लोग हैं। परमात्मा सदैव ऐसी कृपा बनाए रखे और आपका धन सदैव धर्म से जुड़ता रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कल इसी समय एक मैया के घर में, बगल में ही घर है, जहाँ संध्या काल में प्रसाद पाने के लिए सब गए हुए थे। उन मैया ने भी नाम तो हमें नहीं मालूम है क्या लिखाया है, दीपक चौहान। एक बार जोर से तालियां बजा करके उनका उत्साहवर्धन करें, जिन्होंने 1100 रुपए गौदान के और 2500 रुपए 1 गज भूमि दान का शुल्क जो आश्रम निर्माण में दिया है। ढेर सारा आशीर्वाद है, हृदय से साधुवाद है। आज सुबह भैया रज्जू जी के यहाँ पर जाना हुआ तो वहां पर भी 1 गज भूमि दान का भैया ने स्वयं अपनी मर्जी से संकल्प लिया। ठाकुर जी सदैव कृपा बनाए रखें, खूब भंडार भरें। जोर से एक बार तालियां बजा करके सभी का उत्साहवर्धन करें। परमात्मा खूब खूब कृपा बनाए रखे और प्रतिवर्ष ऐसे ही सप्ताह ज्ञान यज्ञ होते रहे और आप सब भक्ति में गोते लगाते रहे। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे। किसी को जल्दी तो नहीं है जाने की? सबको जल्दी महाराज, जल्दी है ना? कहाँ से आई हो भैया? हाँ हाँ हाथ उठाए थे। कहाँ से आई हैं? बघोली से? हाँ 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 पीली मैया से पूछो कहाँ से आई? अच्छा गांव से आई? अच्छा अच्छा दूर है यहाँ से? गांव के ही है? और मैया रे, चलो सब आपके घर चलते हैं, कथा बाद में कर लेंगे, रात में भेज करके आते हैं आपको। बोली बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान श्री कृष्ण के परम लाडले मित्र की कथा सुनाई है। कैसे मित्रता हुई भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की, तो कहा गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने जाते हैं मुनि शांतिपन के आश्रम पर, जहां दोनों की मित्रता हुई। एक दिन गुरुजी ने समिधा लाने के लिए दोनों को आज्ञा दी, जाओ यज्ञ के लिए समिधा लेकर के आओ। यज्ञ होगा, लकड़ी नहीं है, आम की लकड़ी लेकर आओ। उसी समय कृष्ण और सुदामा गए। गुरु माता ने भुने हुए चने दे दिए। जिसे भी भूख लगे दोनों मिलकर के इन चनों को खा लेना। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी थे, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। सुदामा जैसा ज्ञानी, सुदामा जैसा ब्रह्म ज्ञानी न भूतो न भविष्यति, न हुआ ना होगा। सुदामा उन चनों को देखा तो सुदामा जी कन्हैया की ओर देखा। कन्हैया लकड़ी तोड़ तोड़ कर डाल रहे हैं। सुदामा जी ने चने की पोटली खोली और चने खाने लगे। भगवान ने देख लिया। कृष्ण कहते हैं दादा अगर कुछ खा रहे हो तो मुंह में दे दियो, भूख लग रही है। कन्हैया कहते हो दादा खा रहे हो तो दे दियो मुंह को। सुदामा जी कहते हो लाला तो को खाने की पड़ रही है, देख रहे हो बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सर्दी के मारे मेरे दांत बज रहे। धीरे धीरे करके सारे चने खा गए महाराज। और जैसे ही वो सारे चने खाए भगवान उतर करके नीचे आए। बार बार पूछा सुदामा कुछ खा रहे हो तो दे दो। सुदामा जी बार बार बहाना बनाते हैं, दांत बज रहे हैं। भगवान उतर करके आए, वृक्ष से पूछ दिया भैया गुरु माता ने जो भुने हुए चने दिए थे वो कहाँ हैं? लाओ दोनों लोग खा ले फिर चले। सुदामा जी मौन हो गए। भगवान कहते सुदामा मैं तभी समझ गया था जब तुम चने खा रहे थे, पर मेरे बार बार पूछने पर भी तुम झूठ बोले। सुदामा तुम्हें नहीं मालूम गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। सुदामा मित्र के संग और गुरु के संग कभी कपट नहीं करना चाहिए, और जो कपट करता है या तो निर्धन हो जाता है या दरिद्री हो जाता है। सुदामा कुछ नहीं बोले, लौट करके आए।
विद्या को पढ़कर के पूर्ण पारंगत हुए। भगवान चलने लगे। गुरु जी से कहा, आपने मुझे विद्या अध्ययन कराई है तो बदले में हमसे कुछ ले लीजिए, दक्षिणा में कुछ ले लीजिए। भगवान ने कहा, जो मांगो गुरुजी वही हम देंगे। गुरुदेव ने कहा, कन्हैया यदि देना ही चाहते हो तो मुझे मेरा मरा हुआ पुत्र वापस ला कर दे दो। भगवान गए यमराज के पास में। यमराज थर थर कांपने लगा। मैंने नहीं, बोले वो तो समुद्र के अंदर शंखासुर नाम का राक्षस है, वो निगल गया। भगवान गए समुद्र के पास, शंखासुर का वध कर दिया। जब शंखासुर का उदर देखा तो उसमें गुरुपुत्र नहीं मिला। शंखासुर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया अपने रूप में और कहता, हे प्रभु, मैंने नहीं, वो तो यमराज ही ले गया है। उसी समय भगवान ने उस शंखासुर को शंख बना लिया और हाथों में सुशोभित कर लिया। कहा, मैंने तुझे निरपराध मारा है, इसलिए मैं तुझे सदैव अपने हाथों में सजा कर रखूंगा। शंखासुर को शंख बना लिया। यमराज से गुरुपुत्र वापस ला करके दिया। लौट करके आए भगवान श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश बन गए और सुदामा दर दर भटक गए, दरिद्री हो गए। सुखदेव जी कहते, राजन, कभी भी सुदामा ने ये नहीं कहा कि कन्हैया तेरे पीछे मैंने ये गरीबी धारण कर ली। विवाह हो गया। सुदामा का एक पत्नी है जिसका नाम सुशीला। 5 पुत्र हैं और इतनी गरीबी है महाराज कि सिर से पांव तक ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, इतनी गरीबी। पर फिर भी भगवान का नाम जाप नहीं छोड़ा। सारी सारी रात हो जाती है माताओं। सुदामा जी तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण गाते रहते हैं। सुशीला बच्चों को सर्दी से थर थर कांपते देखती तो अपने साड़ी से ढक करके सारी रात बैठ करके गुजार देती। 8 दिन हो जाते हैं, अन्न का एक दाना तक नहीं मिलता है। बच्चों को जल पिलाकर सुला देती है। जब बच्चे ज्यादा रोते हैं, माँ मुझे बहुत जोर भूख लगी है, तो सुशीला बहाना बना देती है, लाला आज एकादशी है, आज 11 है, आज 11 के दिन भोजन नहीं किया जाता, अन्न नहीं खाया जाता। कल द्वादशी को व्रत परायण करेंगे तब अन्न खाएंगे। और जब दूसरा दिन होता है, बच्चे कहते, माँ आज तो द्वादशी है, आज तो भोजन खिला दो, भूख लगी है। इतनी गरीबी है कि आज माँ बच्चों के सामने नहीं रोती है, एकांत में जाकर के रो लेती है, गोविंद इतनी गरीबी किसी को न देना। कहती, लाला आज शाम को पिताजी आएंगे और तब लेकर के आएंगे कुछ ना कुछ, तब भोजन बनाएंगे, सब लोग मिल करके खाएंगे। और जब शाम होती है, सुदामा जी खाली हाथों आ जाते, बच्चे रो करके रह जाते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन सुदामा कहीं से थोड़े से चावल लेकर के आए। सुशीला ने मिट्टी की हांडी में भात बनाया। सब बच्चों ने अपने पत्तलों पर परोस करके खाने लगे। सुदामा बाद में आए, लाओ लाओ थोड़ा सा हो तो हमें भी दे दो। सुशीला कहती, नाथ जो भी था बच्चे खा गए। सुदामा रोने लगे। सुशीला कहती है, अरे ब्राह्मण देवता तुम कैसे निष्ठुर हो, अरे बच्चों ने खा लिया तो तुम अपने लिए रो रहे हो। सुदामा कहते, मैं अपने लिए नहीं, मैं गोविंद के लिए रो रहा हूँ। अगर एक भी दाना बच गया होता तो मैं अपने गोविंद को निवेदन कर देता। उस मिट्टी के हांडी को पलट पलट करके देखा, एक भात का शीत निकला। वो एक भात का शीत लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। गोविंद आज इतना ही है, इतना ही स्वीकार कर लो। रुक्मिणी जी 56 भोग लिए खड़ी। भगवान रो पड़े। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु क्या गलती हो गई, क्या अपराध बन गया, बताओ। भगवान कहते हैं, रुक्मिणी मेरा मित्र है, बचपन का सखा है, और देखो एक दाना निकला वो भी हमें दे दिया। इतना दरिद्री है, इतना गरीब है कि खाने के लिए एक टाइम का भोजन भी नहीं है।
पर देखो कितना कितना कठोर है। इसे मालूम है कि इसका मित्र इतना पैसे वाला है, लेकिन फिर भी मेरे पास में नहीं आ रहा है। रुक्मिणी बोली, वाह प्रभु, घर में सीढ़ी होती है ना, एक ही सीढ़ी होती है, उसी से चढ़ा जाता है, उसी से उतरा जाता है। रुक्मिणी ने पूछा अर्थात? बोले अर्थात ये। भगवान ने कहा कहना क्या चाहती हो? रुक्मिणी जी बोली, प्रभु ये कहना चाहती हूँ कि यदि वो नहीं आ सकता तो तुम तो जा सकते हो, तुम क्यों नहीं चले जाते? भगवान कहते हाँ मुझे ही जाना होगा, और जब मैं जाऊंगा तभी वो आएगा, तब तक आने वाला नहीं है। भगवान ने आज एक भिक्षु का, एक ब्राह्मण का स्वरूप बनाया और जा करके रास्ते में खड़े हो गए। सुशीला जल भर करके आ रही है। ब्राह्मण देवता कहते हैं देवी जय श्री कृष्ण। सुशीला ने प्रणाम किया, जय श्री कृष्ण। बहन, इस नगर में कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता है? सुशीला कहती हाँ हाँ रहते हैं, वो मेरे पति हैं। कहिए क्या कार्य है? भगवान कहते मैं उस सुदामा की बात पूछ रहा हूँ जिसका एक मित्र बहुत पैसे वाला है, जिसका मित्र द्वारिकाधीश है। सुशीला रो पड़ी। वो सुदामा यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ तो वो सुदामा रहते हैं जिसका कोई आज तक मित्र ही नहीं है। क्योंकि भला गरीब से कोई क्यों मित्रता करेगा, निर्धन से क्यों मित्रता करेगा? यहाँ तो बनी बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते। यहाँ तो धनवान को देख करके, धन देख करके लोग मित्रता करना स्वीकार करते हैं। यदि तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, यदि तुम्हारे घर में धन नहीं है तो तुमसे कोई राम राम नहीं करेगा। महाराज आज भगवान ने कह दिया नहीं नहीं, तुम जाकर के तो पूछना, एक बार जाकर पूछना, हो सकता तुम्हारे पति का मित्र हो, तुम्हें न बताया हो। सुशीला ने आकर के पूछा। आज तक मैंने कुछ नहीं पूछा, पर ब्राह्मण देवता आज मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ। क्या? मुझे ये बता दो, आपका कोई मित्र है? सुदामा से जैसे ही पूछा आपका कोई मित्र है, सुदामा का एक एक रोम खड़ा हो गया, आंखों में आंसू छलछला आए। याद आ गया वो बचपन का सखा। सुदामा कहते हाँ 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 मेरा एक मित्र है। सुशीला कहती प्रभु क्या आपका ही मित्र द्वारिकाधीश है? सुदामा रो करके बोले हाँ देवी मेरा ही मित्र है, बचपन का यार है, मेरा सहपाठी है, मेरे साथ पढ़ता था, बचपन का सखा है मेरा। सुशीला कहती हे नाथ, जिसका मित्र इतना धनवान हो और तुम इतने दुखी रहते हो, अपने मित्र के पास चले क्यों नहीं जाते? 4 लोगों की परीक्षा गरीबी में होती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। आपत्ति में 4 लोगों का परीक्षण होता है। धीरज, कितनी भी आपत्ति आ जाए अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, कितनी भी गरीबी क्यों ना आ जाए, कभी भी अपने धर्म को परिवर्तित नहीं करना चाहिए, धर्म को नहीं बदलना चाहिए। मित्र अगर सच्चा मित्र है तो गरीबी में ही पता चल जाता है कि मित्र है या नहीं। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी ना हो, ऐसे मित्र को देखने में भी पाप लगता है। और कहा नारी यदि सच्ची स्त्री है तो आपत्ति के समय में कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। जाओ, चले जाओ।
अरे नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। हे हरि। मेरे गोविंद। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है। इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। हे प्रभु चले जाओ द्वारिका में, और जब चले जाओगे तो कुछ ना कुछ दे ही देंगे। सुदामा कहते सुशीला, मित्र के घर जाओ कभी खाली हाथों नहीं जाना चाहिए, गुरु से मिलने जाओ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मंदिर में जाओ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, सत्संग में जाओ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और बताओ वो तो गुरु भी है, प्रभु भी है, मंदिर भी है, वहां क्या लेकर के जाऊं? खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे। कुछ नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जरूरी नहीं कि आप पैसे ही लेकर जाएं। अगर पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, दक्षिणा नहीं है, पत्रम भगवान कहते एक तुलसी दल लेकर चले आओ, पुष्पम एक पुष्प ले लो, पत्रम पुष्पम फलम फल ले लो, तोयम कुछ नहीं है तो एक लोटा जल ही लिए आओ, पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला मैं क्या ले जाऊं? सुशीला कहती है नाथ, आज तक मैं कभी भी देहली लांग करके मांगने के उद्देश्य से नहीं गई हूँ। मैं आप पर आश्रित रही, जो लाकर दे दिया तो बच्चों को खिला दिया, और नहीं लाए तो जल पिलाकर सुला दिया, पर मैं मांगने नहीं गई। पर आज यदि भगवान के लिए मुझे भिखारन बनना पड़े तो मैं भिखारी बन जाऊंगी। आज गई देहली लांग करके पहली बार मांगने, और जब पड़ोसन ने देखा कि सुशीला आई है तो पड़ोसन भी आज रो पड़ी। अरे बहन, तू अपने पुत्र को भेज देती, थोड़ा सा क्या मैं बहुत सा अनाज दे देती। सुशीला कहती नहीं बहन, मुझे थोड़ा सा चूड़ा दे दो, थोड़े से तंदुल दे दो।
किसी ने 1 मुट्ठी, किसी ने 2 मुट्ठी, किसी ने 4 मुट्ठी, किसी ने 4 मुट्ठी दे दी। सुशीला लेकर के आई, बड़ी प्रसन्न हुई। और आज चावल ये बांधे किसमें, कोई ऐसा वस्त्र नहीं है महाराज। तो साड़ी के पल्लू को फाड़ लिया, आंचल को फाड़ लिया और उसी में तंदुल रख करके बांध करके दे दिए। सुदामा जी को जाओ, चले जाओ द्वारिकाधीश से मिलने। अगर सुशीला चाहती तो सुशीला कमंडल में भी डाल सकती थी वो तंदुल, वो चावल, वो चूड़ा, पर वस्त्र में ही क्यों बांधे। सुशीला कहती जब तक प्रभु मेरी दशा देखेंगे नहीं तब तक देंगे कैसे। वो मैली कुचैली साड़ी का पल्लू फाड़ करके उसमें तंदुल बांध करके दे दिए। जब भगवान ये गांठ खोलेंगे तो इस कपड़े पर नजर जरूर जाएगी, इस वस्त्र पर नजर जरूर जाएगी। और जब इस वस्त्र पर दृष्टि जाएगी तो भगवान समझ जाएंगे कि यदि सुशीला के घर में अच्छा वस्त्र होता तो ये मैले कुचैले वस्त्र में चावल बांध कर नहीं देती। जब देखेंगे तभी तो देंगे। मानो ये मैसेज दिया हो, मानो भगवान से ये कहा हो कि हे प्रभु, जो वस्त्र मैं आपके पास भेज रही हूँ सिर्फ वही वस्त्र है जो पहन करके जीवन यापन कर रही हूँ। आज बांध कर दे दिए। सुदामा जी कहते हैं सुशीला वो तुम्हारा देवर है और बड़ा चतुर चंचल है, छलिया है। वो पूछेगो जरूर कि भाभी ने क्या खबर भेजी है, तो क्या कह दूं। सुशीला बड़ी होशियार थी। सुशीला ने कह दिया बस इतना कह देना, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी हो। गागर में सागर भर दिया महाराज। कह दिया ये कह देना जब प्रभु पूछे कि सुशीला ने क्या खबर भेजी तो कह देना 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष दूसरा कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्ष में एक एकादशी होती है। और जिस दिन एकादशी होती है उस दिन अन्न नहीं खाया जाता, व्रत रहा जाता है। पर गोविंद तुम्हारी कृपा से मेरे घर में रोज एकादशी रहती है। पूरी गरीबी को छुपा दिया, गागर में सागर भर दिया। मानो कह दिया हो गोविंद मेरे घर में रोज एकादशी रहती है, अर्थात अन्न ही नहीं है तो खाएं क्या। चल दिए सुदामा जी। हे गोविंद। सुखदेव जी कहते सुदामा जी गए और जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े चलते चले गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक नदी मिली, खड़े हो गए, पार कैसे जाऊं। उसी समय भगवान आज नाविक बनकर आ गए, नाव लेकर के आ गए, एक मल्लाह के रूप में। ओ भैया, अरे कहाँ जाना है तुम्हें, आओ आओ मेरी नाव में बैठो, मैं पार कर दूं। सुदामा कहते भैया मेरे पास कुछ है नहीं, फ्री में करना हो तो फ्री में पार कर दो। मल्लाह कहता है अरे भैया हमारे घाट पर तो वही आते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है। अरे मेरे घाट पर वो क्या आएंगे जिन्हें कुछ जरूरत ही नहीं है, आओ हम पार कर दें। सुदामा जी बैठकर चल दिए। बीच में आए, चुपचाप बैठे। भगवान बोले काहे रे भैया, पैसा नहीं दे रहे हो तो कम से कम बातें ही कर ले, कम से कम बातें तो कर ले। सुदामा कहते कहाँ बातें करूं। भगवान कहते तेरो कहा नाम है भैया। मेरो नाम सुदामा। कहाँ जा रहे हो। बोले अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण कन्हैया से मिलने। कन्हैया द्वारिकाधीश से? हाँ। तुम्हारी मित्रता है? सुदामा कहते हाँ हाँ, बचपन का लंगोटिया यार है मेरा। भगवान जोर से हंसे, अरे कहाँ तेरो हाल और कहाँ द्वारिकाधीश, तन पे ना लत्ता चल दियो कलकत्ता। कहाँ फटो टूटो हाड़, एक कपड़ा तक ठीक ठाक नहीं है और मित्रता बता रहा है द्वारिकाधीश से। उसी समय आज सुदामा कहने लगे ओ भैया मेरे मित्र कभी वस्त्र देखकर मित्रता नहीं करता,
मेरा मित्र कभी सुंदरता देखकर मित्रता नहीं करता, मेरा कृष्ण कभी सुंदर वस्त्र आभूषण देखकर मित्रता नहीं करता, मेरा कृष्ण कभी धन देखकर मित्रता नहीं करता। वो तो निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते मुझे तो निर्मल मन जिसका होता है वो पा लेते हैं। इसलिए मेरा भगवान कभी भी पैसा नहीं देखता, धन दौलत नहीं देखता। आज भगवान ने कहा भैया तूने मेरो नाम ना है पूछो। सुदामा कहते हमें क्या मतलब है भैया, कन्हैया स्वयं बता रहे भैया मेरो नाम गोपाल है। सुदामा कहते होगो कोई गोपाल, हमें तो अपने कन्हैया से मिलना, हमें का गोपाल से पड़ी। भगवान मुस्कुराए मन ही मन और कह दिया सुदामा अगर तू हमें पहचान लेता तो द्वारिका जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, यही सब मिल जाता। पार कर दिया भैया, यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? भगवान ने कह दिया भैया यहाँ से जितना चल कर के आए उतनी और दूर है। सुदामा जी वहीं लेट गए एक वृक्ष की छांव में और कहते हे ठाकुर जी कुछ ऐसा कर दे सोए यहाँ हैं और आंखें खुले तो द्वारिका पहुंच जाएं। भगवान ने गहरी निद्रा में सुला दिया और गोद में उठा करके द्वारिका के बाहर लेटा दिया। कौन हो सकता इतना दयालु? तुम 2 कदम चलो तो सही, वो आज भी बाहें फैलाए खड़ा है, पर हम चलना ही नहीं चाहते। सुखदेव जी कहते राजन सुदामा की नींद खुली और रत्न जड़ित स्तंभ देखे, सुदामा कंचन देख डरे। सुदामा ने देखा ये कंचन की नगरी, सोने की नगरी, अरे मैं कहाँ आ गया भैया, ये कौन सी नगरी है? द्वारपालों ने कह दिया ये द्वारिका है। सुदामा नाच उठे, द्वारिका है? हाँ हाँ इसी द्वारिका में मेरा कन्हैया रहता है। द्वारपालों ने कहा क्या, कौन रहता है? मेरी बचपन का सखा कृष्ण कन्हैया रहता है। द्वारपालों ने कहा ए ब्राह्मण खबरदार जो तूने ऐसे कहा, मेरी भगवान का मेरी महाराज का नाम है राजाधिराज योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज द्वारिकाधीश। सुदामा बोले दत्त तेरे की, जब मेरे संग में पढ़ता था तब इतना छोटा सा नाम था कन्हैया, और आज जितना पैसे में बढ़ गया उतना लंबा चौड़ा नाम भी बढ़ गया। ए होगो तेरे लिए राजाधिराज योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज द्वारिकाधीश। सुदामा कहते भैया तेरे लिए होगो, मेरे लिए नहीं, मेरा तो कन्हैया है। मित्रता तो वही है जहां धन बढ़े पर अभिमान ना आए, मित्रता वही है पद बढ़े पर कभी मित्र के लिए ऐसा गलत भाव ना आए कि अरे तू गरीब है, तू मेरे बराबर बैठने लायक नहीं है। भैया मित्र कभी पैसा देखकर मित्रता नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बैठे हैं। सुदामा ने द्वारपालों से कहा भैया आओ जा करके कह दो कि दरवाजे पे तुम्हारे बचपन को सखा सुदामा आयो है। द्वारपालों से कह दिया देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण की दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ
न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया तो काम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हरी सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले जाए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और कहते हैं वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कहने लगे भगवान, हुआ रुक्मिणी को देख कर अचंभा, हुआ रुक्मिणी देख कर अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। हरि बोल। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ये खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे
दीन बंधु भगवान की जय हो, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान को जाकर के दरबारियों ने बताया, शीस पगाना जगातन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी पाए उपायन की नहीं साम। द्वार खड़ो एक द्विज दुर्बल रयो चकी सो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही नाम सुना सुदामा सो आज दौड़ पड़े भगवान। कहीं माला गिर गई, कहीं कान का कुंडल गिर गया, कहीं पीतांबर गिर गया, दौड़ करके पहुंच गए। सुदामा सुदामा आज हृदय से लगा लिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की हृदय से लगा लिया। सुखदेव जी ने कहा भक्त भी रोए भगवान भी रोए, दोनों रोए। आज बैठाया है, इससे पहले कि जल मंगाया जल लेकर के आओ, इससे पहले कोई रानी जल लेकर आ पाती। भगवान ने सुदामा के चरणों को देखा जिसमें हजारों कांटे चुभे हैं, बीमारियां फटी हैं। सुदामा के चरणों को देखकर भगवान बहुत रोए हैं। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतना भगवान रोए हैं कि भगवान के आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धुल गए। 3 दिन सुदामा रुके हैं, खूब सेवा करी भगवान ने, नहलाया धुलाया वस्त्राभूषण पहनाए। और अब पूछा है दादा ब्याह भयो कि नहीं? जब से पाठशाला से बिछड़े तब से आज मिले हैं। दादा ब्याह भयो कि नहीं? सुदामा जी कहते हाँ हाँ हुआ है। भाभी है तेरी, क्या नाम है? सुशीला। भगवान कहते लो ये मित्र कैसा जो शादी कर ली और बताया तक नहीं, बेटा है कि नहीं? सुदामा कहते हाँ हाँ 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं। भगवान नाराज हो गए। सुदामा जी कहते क्यों नाराज हो रहे हो? अरे इसलिए नाराज हो रहा हूँ कि तेने ब्याह कर लियो, 5 बेटा हो गए और बताया तक नहीं। सुदामा जी बोले लाला तेरो ब्याह नहीं भो। भगवान कहते भो ना भय। कितने? बोले 16,108। सुदामा कहता दा तेरे की, मैंने एक विवाह किया तो 50 उलाने दे दिए और तेने तो 16,108 कर लिया। एक में ही चिट्ठी दे दी होती। अरे ना चिट्ठी दे तो मिस कॉल ही कर दे तुम्हारा है? भगवान कन्हैया कहते हैं अरे दादा हमें खुद ही पता नहीं चलता था, रात में सोए सुबह विवाह हो गया। कहीं मड़ी ढूंढनी गए वहां बहू मिल गई, कहीं मड़ी वापस करी वहां बहू मिल गई, कहीं यमुना के तट पे गए वहां बहू मिल गई, तो 16,100 इकट्ठी मिल गई। बताओ महाराज कैसे पत्र तुम्हें देते जब लगन फिक्स नहीं हुई, सगाई हुई नहीं, कार्ड छपे नहीं, तो न्योता कैसे मिले महाराज? आज बड़ी बाल्यकाल की बातें हुई हैं और बड़ा ही विनोद भाव में एक दूसरे का मजाक बनाया। और मजाक में कन्हैया ने पूछ दियो दादा भाभी ने कछु भेजो है का? जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी ये सुंदर महल देख करके वो टूटे हुए तंदुल छुपाने लगे, कैसे दे दूं? ये सब हंसी करेंगे मेरे मित्र की। उसी समय आज भगवान ने वो तंदुल की पोटली छीन ली, 1 मुट्ठी खाई 1 लोक दे दिया, 2 मुट्ठी खाई 2 लोक दे दिए, तीसरी मुट्ठी भरी। उसी समय रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु ये क्या कर रहे हो? 1 मुट्ठी में 1 लोक दिया, 2 मुट्ठी में 2 लोक दिए, तीसरी मुट्ठी भी दे रहे हो। भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं देवी तुमने हाथ क्यों पकड़ लिया? देने दो आज हमें। रुक्मिणी कहती है विप्र सुदामा के
घर का प्रसाद और तुम अकेले खाना चाहते हो? अरे 2 मुट्ठी तो खाली, 1 मुट्ठी जो बची है अन्न कोष में मिला दो और सुदामा के नाम का भंडारा करा दो, सबको प्रसाद मिल जाए। साधारण सुदामा नहीं है, जिसके लिए द्वारिकाधीश दौड़ पड़े हो वो साधारण नहीं हो सकता। आज कहते सुखदेव जी कहते राजन, दूसरा कारण बताया रुक्मिणी ने, इसलिए हाथ पकड़ लिया कि 2 मुट्ठी में 2 लोक दे दिए हैं। ये चावल जो है तंदुल, इनमें जीवों के कर्म थे और जीवों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। भगवान ने 2 मुट्ठी खाई, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध की मुट्ठी आई तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु प्रारब्ध कोई किसी का नहीं खा सकता, इसलिए ये छोड़ दो। आज भगवान ने सुदामा को धनवान बना दिया, पर किसी को कानों कान खबर तक ना लगने दी। और हम लोग अपने मित्र को जरा सी मदद क्या कर देते हैं तो पूरा डंका पीट देते हैं पूरे गांव में। सुदामा जी के लिए भगवान ने पूरी सुदामापुरी का निर्माण कर दिया, लेकिन सुदामा तक को एहसास नहीं होने दिया। और हम लोग किसी को 1 गिलास जल भी पिला देते हैं, उसकी भी 10 बार एहसान सुनाते हैं। भूल गया उस दिन बाजार में ठंडा पिलाया था, भूल गया? 50 बार मुंह पर बेइज्जती करेगा महाराज, ये दुनिया है। सुखदेव जी कहते राजन, सुदामा जी खूब मन से रुके हैं और आज जब जाने लगे तो भगवान ने बड़े ही मन से विदा किया। सुदामा जी लौट कर आए, जहां पर टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां दिव्य भवन बना है। सुदामा डर गए, लगता मैं रास्ता भटक गया हूँ, लगता मैं फिर से द्वारिका आ गया हूँ। पूछा भैया ये कौन सा नगर है? बोले ये सुदामापुरी है। सुदामा जी कहते ये सुदामापुरी? मेरे जाने के बाद कोई राजा आया क्या यहाँ पर जिसने पूरा गांव तोड़ फोड़ करके अपना भवन बना लिया? नहीं नहीं, ये सब ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। सुशीला सुंदर गहने आभूषण पहन करके आई, स्वागत किया प्रभु का। सुदामा देख करके प्रसन्न हो गए। सुशीला ये कहाँ से मिला? सुशीला ने कह दिया सब प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। सुदामा कहते सुशीला ये धन त्याग दो, ये आभूषण गहने उतार दो। यदि तुम इन आभूषण गहनों में रहोगी तुम्हें कोई समस्या ही नहीं होगी, तो तुम भगवान को भूल जाओगी। हमें नहीं चाहिए ऐसा धन जो धन आए और हम हरि को भूल जाएं, हमें नहीं चाहिए, त्याग दो। सुशीला गहनों को उतार उतार कर रखने लगी। उसी समय बिहारी जी प्रकट हो गए और कहा सुदामा मेरा प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें देने लायक नहीं हूँ, मेरा प्रसाद समझ करके रख लो। सुदामा ने कहा धन मैं तो ही स्वीकार करूंगा जो कभी मेरी भक्ति में ये धन बाधक ना बने, कभी भी मुझे धन का घमंड ना आए, मैं भगवान से विमुख ना हो जाऊं। अगर तुम देना चाहते हो तो ऐसा धन दे दो जिससे दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़े। भगवान ने आशीष दिया और आज अंतर ध्यान हो गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। सुखदेव जी ने बड़ी ही दिव्य कथाओं को सुनाया है। द्विद नाम के बानर का उद्धार किया भगवान ने, पौंड्रक को मारा है, जो पौंड्रक नकली भगवान बनकर के ब्रजवासियों को सता रहा था, पौंड्रक का वध किया। आगे सुखदेव जी ने कहा कपीश्वर कवीश्वरों का वर्णन सुनाया। यदुवंशियों को श्राप लगा। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, जामवती का पुत्र है सांब, जो गया पेट पर वस्त्र बांध करके और दुर्वासा जी की परीक्षा ली। बताओ ये भाभी है हमारी, बेटा होगा कि बेटी? दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। अरे नालायकों, कृष्ण के पुत्र हो करके और तुम ऐसा इतना घिनौना कार्य कर रहे हो, इतना गंदा कार्य कर रहे हो कि तुम एक पुरुष को स्त्री बना करके लाए मेरी परीक्षा लेने। जाओ, मैं कहता हूं ना स्त्री ना बेटा होगा ना बेटी, इससे लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जिससे तुम यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा। जल्दी जल्दी से साड़ी को उतारा तो देखा जैसे ही वस्त्र हटाए तो लोहे का मूसल प्रकट हुआ। अक्रूर जी से पूछा, वसुदेव जी से पूछा इसे क्या करें? तो समुद्र पर घिस घिस करके उसे बहा दिया। एक कील बची है उसे समुद्र में फेंक दिया।
एक दिन मछुआरों ने मछली पकड़ी तो वो मछली का पेट फाड़ा, उसमें एक कील निकली। मछुआरे का एक मित्र था बहेलिया, बहेलिया ने कह दिया भैया ये कील तुम्हारे किसी काम की नहीं है और ये कील हमें दे दो, हम अपने बाण पर लगा लेंगे। बहेलिया ने उस कील को घिस करके आज अपने बाण पर लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण लीलाओं को पूर्ण करके स्वधाम जाने वाले हैं। उसी समय दारूक नाम का सारथी है पास में। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान लेटे हैं एक वृक्ष के नीचे, बहेलिया गया और मारा है बाण, हिरण की आंख समझ करके बाण मारा, वो भगवान के चरण में जाकर लगा। भगवान श्री कृष्ण धरा पर गिर गए। दारूक नाम का सारथी रोने लगा और कहने लगा, हे गोविंद, आप चले जाएंगे इस धरा से तो पृथ्वी पर बड़ा पाप बढ़ेगा, बड़ा अत्याचार होगा, तुम्हारे जाने के बाद लोगों का उद्धार कैसे होगा। भगवान ने कहा, सुनो, मेरा ये पंच भौतिक शरीर जा रहा है पर मेरी सारी शक्तियां, मेरा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो जाएगा। और जहां भी साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा वहां 7 दिन मैं भागवत के स्वरूप में सभी के सन्मुख बैठ करके सबका उद्धार करूंगा। और जहां सप्ताह यज्ञ होगा मैं सभी के मनोरथों को पूर्ण करूंगा। भगवान इतना वरदान दे करके और आज अपनी लीलाओं को पूर्ण करके चले गए। अर्जुन गए हैं गोपियों को लेकर वृंदावन, रास्ते में भगवान के भीलों ने गोपियों को लूट लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के जाने के बाद यदुवंशी बालक जो थे आपस में लड़ लड़ करके मरने लगे। इतना युद्ध हुआ आपस में, बंटवारे की वजह से, जगह जमीन की वजह से इतने यदुवंशी सब आडंबरी हो गए, पाखंडी हो गए, मदिरापान करने वाले हो गए और इतना दुराचार किया, एक दूसरे को मार मार करके सब समाप्त हो गए। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान तो लीला पूर्ण करके चले गए और श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो गए। और आगे दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुनाई है। कलयुग में भक्तों का उद्धार कैसे होगा ये उपाय बताया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब तक्षक आने वाला है और तुम्हें डसेगा, इससे पहले कि तुम्हें तक्षक डसे तुम हमें विदा करो और मैं यहाँ से जाऊं। परीक्षित जी रो पड़े, गुरुदेव, जब तक मेरे तन से प्राण न चले जाएं तब तक आप मत जाना। सुखदेव जी ने कहा, नहीं पुत्र, कोई भी अपने शिष्य को मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए ये कृष्ण कथा पूर्ण हुई और मुझे विदा करो। तुम अपने मन को एकाग्र करके बैठ जाओ, मन को भटकने मत देना और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, तुम्हें स्वधाम मिलेगा, तुम्हें भगवत चरणों में जगह मिलेगी। तुम कभी मन को मत भटकने देना। आसन लगाकर बैठ जाओ, प्राणायाम। हरि बोल, हरि शरणम हरि शरणम। बोली बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं, आज परीक्षित ने तिलक किया और सुखदेव जी को विदा किया। परीक्षित ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, एकदम सीधे हो करके। संत महात्माओं को मालूम है कि अभी हमारे बीच से परीक्षित चले जाएंगे। उसी समय सब पुष्प चढ़ा करके परीक्षित को प्रणाम करने लगे। उसी समय एक पुष्प में छुप करके आया तक्षक और परीक्षित को डस लिया। जैसे ही परीक्षित को डसा, इतना भयावह सर्प था, इतना भयानक, इतना भयंकर विष था कि जैसे ही परीक्षित को डसा तत्क्षण ये देह भस्म हो गई। और जैसे ही देह भस्म हुई, आकाश मार्ग की ओर प्रकाश पुंज चला गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। आज सब परीक्षित को प्रणाम करके सब रोने लगे। श्री मद्भागवत महापुराण की कथा यहीं पर यहाँ पर विश्राम होती है। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को उपाय बताते हैं कि जो दर्शन कर करके जो आनंद मिलता था द्वापर में, वही कलयुग में नाम संकीर्तन मात्र से, भागवत कथा सुनने से वही लाभ प्राप्त होगा।
यत् फलम नास्ति तपसः योगी नाम समाधिना, जो यज्ञ करने से नहीं मिल सकता, जो दान करने से नहीं मिल सकता, जो तप करने से नहीं मिल सकता, वो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से प्राप्त होगा। जो भी तन्मयता से, जो भी एकाग्रचित होकर के सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा को श्रवण करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आओ हम सब भागवत जी को प्रणाम करें, सब हाथ जोड़ करके बैठ जाएं। और एक श्लोक है ऐसा जिससे जो वक्ता श्रोता से गलतियां होती हैं, ठाकुर जी उन्हें क्षमा करते हैं। सब बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तु, प्रणामो दुःख समनस्तु, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तु, प्रणामो दुःख समनस्तु, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए परीक्षित जी महाराज की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, यजमान परिवार की, 33 कोटि देवताओं की, यज्ञ नारायण भगवान की, समस्त पटले परिवार की, आए हुए अतिथियों की, सब संतों की, सब भक्तों की, सनातन धर्म की, राजा रामचंद्र भगवान की। एक बार मुट्ठियां बांध करके जय घोष करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद। भैया यहीं पर कथा विश्राम होती है। इन 7 दिनों में जो भी अच्छी बातें लगी हों उनको जीवन में उतारने का कार्य करना, और जो बातें अच्छी ना लगी हों वो बातें मेरी मुझे वापस कर देना। जो भी मैंने सीखा वो सुनाया। मैं कोई वक्ता नहीं, मैं कोई व्यास नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं, अमूढ़ अज्ञानी आप सभी के बीच की छोटी से छोटी बहन हूँ। आप सभी के आंगन की किलकारी, आप सभी के आंगन की तुलसी। ना तो मैं ज्ञानी हूँ, ना मैं विद्वान हूँ, ना मैं विद्यावान हूँ। जो भी गलतियां हुई हों उन्हें सब क्षमा करना, और जो अच्छी लगी हों बातें उन कथाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। देखो, जब कोई 1-2 घंटे बोलता है तो कोई ना कोई गलतियां जरूर हो जाती हैं, होती है कि नहीं? और मैंने तो यहाँ 5-5, 6-6 घंटे बोला है बैठ करके, तो कोई ना कोई ऐसे शब्द जरूर निकले होंगे जो आप लोगों के हृदय में कहीं ना कहीं चुभ गए हों कि ये हमें अच्छे नहीं लगे, दीदी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यदि आप लोगों के हृदय को कष्ट पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांगती हूँ कि उन गलतियों को क्षमा करें। और अब भैया बस आज रात्रि का हमारा आपका साथ है। न जाने बिहारी जी वो कब मिलाएंगे, कब भेंट होगी और कब आप सभी के दर्शन होंगे। व्यासपीठ से समस्त पटले परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद। खूब ठाकुर जी कृपा करें, खूब भंडार भरा रहे, सब निरोगी रहे, सब धनवान हो, सब गुणवान हो, सब विद्यावान हो। आए हुए भक्तों को सभी को ढेर सारा आशीर्वाद व्यासपीठ की ओर से। सभी पर ठाकुर जी की हेतु की कृपा बनी रहे, खूब भक्ति बढ़े और ऐसे ही सत्संग से जुड़े रहे। परीक्षित जी आएंगे और भागवत पूजन करें, व्यास पूजन करें। इन भाइयों ने 7 दिन आप लोगों के यहाँ बैठकर सेवा दी है, तो इन भाइयों का भी आज स्वागत करने का, सम्मान देने का समय है। तो सभी का तिलक करेंगे। सर्वप्रथम भागवत जी का, गोपाल जी का, और फिर
व्यास स्वरूप जो आपकी बेटी, आपकी बहन आपके समक्ष बैठी है, हमारा तिलक करेंगे और फिर आचार्य जी का, और इसके बाद में तीनों भाइयों का, फिर पिताजी का, उसके बाद में सत्यम का। सभी और जितने लोगों ने कथा सुनी है, मैं सभी से एक दक्षिणा मांगू और सब देना जरूर। सब तो हमें अच्छा लगा, सब अच्छे हैं पटले परिवार में, लेकिन एक भैया से हमें दक्षिणा लेनी है। जो मदिरा पान करते हैं वो मदिरा पान अपनी मदिरा हमें दक्षिणा के रूप में दे देना। अगर भागवत अच्छी लगी हो तो अपनी बहन को ये दक्षिणा अवश्य दे देना। बताओ दक्षिणा अच्छी है कि नहीं? तो एक बार ताली तो बजा ही सकते हो। जो पटले परिवार में मदिरा पान करते हैं भैया, मैं नाम तो नहीं लूंगी, अपनी मर्जी से आए और ये दक्षिणा हमें दे, और मैं ये दक्षिणा लेकर के ही जाऊंगी, बिना दक्षिणा के जाने वाली नहीं। बताओ अशोक भैया, दक्षिणा अच्छी है कि नहीं? सब सहमत हैं? और ये दक्षिणा हमें जरूर चाहिए। मैंने मेहनत की है, 7 दिन कथा सुनाई है, और जो देखो कोई तुम्हारे घर में लेवरी का काम करता है ना, उसको भी पैसे दिए जाते हैं। जो तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा करता ना, उसको भी पैसा देना पड़ता है, कोई फ्री में नहीं करता। तो मैं फ्री में कथा काहे को सुनाऊं? बोलो भाई, मैंने भी मेहनत की है, तो हमें दक्षिणा चाहिए। तो हमें दक्षिणा में जो भैया मदिरा पान करते हैं, वो भैया से मैं निवेदन करूं कि आए व्यास पूजन करें और ये दक्षिणा हमें आज दे दें, और जब तक जीवित रहे तब तक ये दक्षिणा कभी वापस मत लेना। बोलिए भागवत भगवान की। यजमान जी आए भागवत जी का पूजन करें, और मैं निवेदन करूंगी कि भागवत जी का पूजन करें, और आश्रम निर्माण हेतु अवश्य अपनी स्वेच्छा से जो बन सके, जितने गज भूमि दान का कर सके उतना समस्त परिवार मिल करके या यजमान जी अकेले मिल करके, समस्त लोग अगर मिलकर के एक साथ करना चाहते हैं तो एक छत के लिए मैं निवेदन करूंगी, एक छत आश्रम के कमरे की छत पड़ सके, सभी मिलकर के करिएगा। और अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो जितने गज भूमि दान का सहयोग बन सके उतना जरूर करें। सभी लोग भागवत जी को प्रणाम करके और भागवत जी पर दक्षिणा अर्पित करके तभी जाएंगे। सब अपने अपने हाथों में संकल्प में रख लें, जो भी आपके पास में हो वो संकल्प के लिए सभी अपने अपने हाथों में रख लेंगे। अगर दक्षिणा हो तो दक्षिणा रख ले, और दक्षिणा ना हो तो पत्र पुष्प फल जो भी हो वो रख लो हाथों में। अगर कुछ भी नहीं है तो अपना अपना एक दुर्गुण अपने हाथों में रख लो। सभी ने कथा सुनी है, एक बार सभी लोग अपने अपने हाथों में दक्षिणा रख ले। आचार्य जी संकल्प करवा देंगे और फिर एक एक करके भागवत जी पे अपना संकल्प छोड़ेंगे। और मैं बस यही कहूंगी भैया कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले, कहीं दूर बसेंगे जाए। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हो
प्रेम मिला पूरे पटले परिवार की ओर से, जिन्होंने अपने माता का संकल्प पूर्ण करने के लिए इतना बड़ा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। ऐसे सभी भाइयों के लिए एक बार जोर से तालियां बजा करके उनका उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है श्री यजमान जी के पिताजी का, श्री टेकेश्वर पटले जी का, जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए अपने बालकों को कि आज उन्होंने अपनी माँ के संकल्प को पूर्ण किया। ऐसे पिताजी के लिए एक बार जोर से तालियां बजा करके उनका उत्साहवर्धन करें। मैं साधुवाद अदा करूं, मैं धन्यवाद करूं। मैं रेडी हो गई अपनी बहन पुष्पा बहन जी की, थोड़ी देर का मिलन हुआ और उन्हीं की ही देन रही, उन्हीं की ही कृपा रही कि जिनके माध्यम से आप लोग इस कथा को सुन पा रहे हैं। इसलिए ऐसी मेरी पुष्पा दीदी के लिए जोर से तालियां बजा करके उनका उत्साहवर्धन करें। कुछ देने लायक तो नहीं हूँ, बस आशीर्वाद ही देती हूँ कि ऐसी मेरी बहनों पर सदैव कृपा बनाए रखें। मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, यही आपसे कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा। से आशीर्वाद है समस्त पटले परिवार के भाइयों के लिए। एक बार जोर से तालियां बजा करके सभी भाइयों का उत्साहवर्धन करें। सभी सीता जैसी भाभियों का हृदय से साधुवाद, जिन्होंने इतना प्रेम दिया कि 7 दिन कब गुजर गए ये मालूम ही नहीं पड़ा। इतना अपार प्रेम, तो कोई शब्द नहीं है, बस एक ही बात कहेंगे। पौंडी नगर के लोगों सदा खुशी रहना, पौंडी नगर के लोगों सदा खुश रहना, उगवा नगर के लोगों सदा खुश रहना, उगवा नगर के लोगों सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा 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 रहे हैं, हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रेम करो, हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रेम करो। हो
करेंगे मिलना, मिलना मिलाना होता ही है। किस्मत ने हम सबको मिलाया, किस्मत ने हम सबको मिलाया, राधे ही राधे कहना, राधे ही राधे कहना, राधे ही राधे कहना। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आरती नीचे से आरती करेंगे, आरती जला लें और समस्त पटले परिवार के जोड़े सहित आकर के कुछ लोग इधर हो जाओ, कुछ लोग इधर, और आरती जितने करते जाएंगे उतने नीचे उतरते जाएंगे। सभी आरती करेंगे। विश्राम दिवस की आरती है और जो आप लोगों ने संकल्प के लिए हाथों में निकाला हो वो एक एक करके आरती के बाद आएंगे, भागवत जी पर छोड़ देंगे। और जो मैंने दक्षिणा मांगी है वो अवश्य देने का कार्य करें। और जो अपनी मर्जी से कोई भी दुर्गुण त्यागना चाहे, अगर भागवत अच्छी लगी हो, अगर लगा हो कि हाँ हम सभी का मनोरथ पूर्ण हुआ है, माँ का संकल्प पूर्ण हुआ है, तो ये दक्षिणा हमें जरूर दे देना। कि जो मीट मांस का भक्षण करते हो, जो मदिरा पान करते हो, बस यही सबसे बड़ी दक्षिणा हमें दे देना। सात्विक रहो, सात्विक परिवार रहेगा तो सात्विक बुद्धि रहेगी, और जब सात्विक बुद्धि रहेगी तो विचार भी अच्छे आएंगे, और जब विचार अच्छे होंगे तो ठाकुर जी सदैव परिवार में वास करेंगे। इसलिए ये जो भी खान पान उल्टा सीधा है वो जरूर हमें दान करेंगे और हम वृंदावन तक लेकर जाएंगे। और साथ में ही आश्रम निर्माण में जरूर 1 गज 2 गज 4 गज जैसी सामर्थ्य हो, सभी कोई ऐसा ना हो जो आश्रम निर्माण के लिए, आश्रम के लिए आपका धन ना पहुँचे। जैसी सामर्थ्य हो वैसा नाम अपना लिखवाए और रसीद प्राप्त करके ही अपने गंतव्य को पधारेंगे। आओ आरती करें। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात सुखो सूर्यो अजायता सूत्राद्वायुश्चन्द्राणश्च सभी भक्त बड़े ही प्रेम के साथ आरती गाएंगे ताली बजाते हुए। श्री वाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुटे तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बलती मेरो मन मोहे। मोरे मुकुटे तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बलती मेरो मन मोहे। देख छवि पहले हरी में जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। छवि के दर्शन पाओ,
व्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। व्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं कैसे तुमको बिसराऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि के दर्शन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणाम तारम, अनतार तारम भुज केंद्र यारम। प्रताप समेत दयाल गुरुदेव, भवम भवानी मैं तब नमामि। हीरा श्याम कोमलांगम, सीता समारो विधवा में वारम। हारो महादायक कारजामम, नमामि रामम रघुवंश नाथम। मनोज गंगाधर तुल्य वेदम, हितेन्द्र यम वच बतावरेशम। माता से जन्म योग्य मोदम, श्री राम दूत में परिणम प्रकट। श्री राम दूत में परिणम प्रकट, श्री राम दूत में परिणम प्रकट। हरि ओम। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। सभी लोग यथाउचित स्थान घूम जाएंगे। हरि ओम। यानि कानि पापानि जन्मानि